अथ शुभ संध्या सभी को का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 26वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय का ये पूरा क्रम, आशा कर रहे हैं आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। आइए प्रार्थना के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हुए महर्षि पतंजलि का पावन स्मरण करते हुए ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन चरणों में सादर स्मरण करते हुए सादर वंदन। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन। समस्त गुरु सत्ता का पावन स्मरण और उन्हें आत्मसात करने की चेष्टा। आइए हम इस सत्र में प्रवेश करते हैं। तो हमने कल देखा, हम देख रहे थे हमारा साधन पाठ चालू है और उसमें हमने अलग अलग चीजों को देखते हुए हम अष्टांग योग की ओर अग्रसर हुए थे। तो योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान तिथिरा विवेक ख्याति, अर्थात योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धियों का क्षय होते हुए हमें विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। और 8 अंग फिर हमने देखे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इस तरह से ये 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए। फिर हमने यमों के बारे में स्वाध्याय किया। यम 5 प्रकार के यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। फिर नियम 5 प्रकार के, शौच संतोष तपस स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ऐसे 5 नियम। तो हमने देखा ये यम और नियम का नित्य अभ्यास करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और उनको दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो प्रावधान किया है वो है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। और फिर हमने वितर्क के स्वरूप देखे पिछले सत्र में। वितर्का हिंसा दय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व का मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। तो ये प्रतिपक्ष भावना के का स्वरूप हमने देखा और उसको उन स्वरूपों के अनुसार हम प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करेंगे तो फिर ये क्लेश आदि भी मिटेंगे और योग के मार्ग पर भी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो अब हम इसके बाद में महर्षि पतंजलि ने जो उल्लेख किया है वो इन यम नियमों के अभ्यास का परिणाम महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है कि इन यम नियमों का जब हम अभ्यास करते हैं तो उससे क्या प्रभाव होता है। तो 35वें सूत्र में, अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अर्थात जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, दृढ़ता पूर्वक अहिंसा का पालन करते हैं और इतने प्रगाढ़ हमारा अभ्यास हो जाता है कि कहीं पर कोई उसमें शेष नहीं रह जाता पालन करने के लिए। हमने देखा जाति देश काल समयाविच्छिन्नात् सार्वभौमा महाव्रतम। तो ये महाव्रत की तरह से जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि अहिंसा में प्रतिष्ठापित हो जाने पर तत्सन्निधौ वैर त्याग, हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति या कोई प्राणी आएगा, तो इसमें आगे हम इसको जोड़ा हुआ समझ सकते हैं कि प्राणी, सभी प्रकार के प्राणी, तो जो भी हमारे संसर्ग में आएगा उसके मन से वैर भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो अहिंसा हमने देखा वो किस तरह से अहिंसा का पालन करना है, तो उसका 100% जब हम पालन करेंगे तो हमारे भीतर हिंसा का भाव ही नहीं है
और जब वो भाव हमारे भीतर खत्म हो जाएगा तो हमारे संसर्ग में, हमारे आसपास कितने भी हिंसक विचारों को लेकर, दुखदाई विचारों को लेकर जो हमें दुख प्रदान करना चाहते हो, या इस संसार में दुख प्रदान करने वाले प्राणी हों या इंसान हों, वो हमारे संसर्ग में आएंगे तो उनके मन से भी वैर भाव निकल जाएगा। अक्सर हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं कि ओरा एक व्यक्ति का होता है, तो वो ओरा का प्रभाव हम देखते हैं। तो उसी तरह से जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं तो ये एक निश्चित चीज हो जाती है कि किसी तरह की भी अगर सामने से हिंसा हो रही होगी, फिर भी प्रतिफल प्रतिफल उसके एक प्रतिसाद रूप में, उसके एक एक्शन के की जो एक रिएक्शन होती है उसके स्वरूप में भी हम हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा एक भाव हमारे भीतर होता है। तो हमारे संसर्ग में अगर हिंसा करने वाला कोई व्यक्ति आता है तो अव्वल तो उसके मन से ही हिंसा निकल जाएगी, और अगर वो हिंसा करता भी है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम, क्योंकि हमारा मन इस दृढ़ता के साथ उस चीज में प्रतिष्ठापित है कि इसका कोई प्रभाव हमारे पर पड़ेगा ही नहीं। और जैसे अब हम अक्सर देखते हैं कि दो प्रतिद्वंदी जो होते हैं, तो एक हिंसक है और एक अहिंसक है, और जो उसमें जो दृढ़ भूमि वाला होगा, जिसके भाव दृढ़ होंगे, उसकी विजय तो निश्चित ही है। तो अगर हिंसक व्यक्ति हमारे संसर्ग में आता भी है और वो हिंसा करता भी है तो वो देखेगा कि जब सामने वाला उसका प्रतिसाद ही नहीं दे रहा है, हिंसा के में कितनी भी हिंसा सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, लेकिन जो अहिंसक व्यक्ति है वो उस हिंसा का उसके ऊपर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, उससे वो विचलित ही नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति किसी को परेशान भी करता है तो कुछ हद तक परेशान करता है, फिर देखता है कुछ उसमें उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो अपने आप उस चीज को छोड़ देता है। तो उसी तरह से जब अहिंसा में हम पूरी तरह से प्रतिष्ठापित हो जाएंगे तो हमारे संसर्ग में कोई भी हिंसक व्यक्ति आए, प्राणी आए, तो उसके मन से वैर भाव निकलना तय है। ये महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में भावार्थ में हमें कहा है। और महर्षि पतंजलि ने वैसे भी हमें कहा है कि हमें मार्गदर्शन दिया है कि किस व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। तो हमने देखा था सूत्र में, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम, अर्थात हमारे व्यवहार ही हर व्यक्ति के प्रति वैसा होगा तो हमारे चित्त पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है, हमारी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो इस तरह से व्यवहार के बारे में और हमारे जीवन में हर व्यक्ति से के प्रति एक जो रिलेशन है उसको हमें किस तरह से निभाना है, उसके प्रति भी महर्षि पतंजलि ने हमको जो मार्गदर्शन दिया हुआ है इस सूत्र के माध्यम से, मैत्री करुणा आदि के माध्यम से, तो उसका भी अगर हम पालन कर रहे हैं तो अपने आप वैर भाव सामने वाले के मन से निकलता जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और ये हमको प्रेरित करता है कि हम अहिंसा का पालन 100% करते रहें। फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 36वां सूत्र है, वो कहता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व, अर्थात जब हम सत्य में पूरी तरह से प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, सत्य में दृढ़ता हो जाएगी, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात जो क्रियाफल है उसका आश्रय हो जाएगा। अर्थात ये हुआ कि जो सत्य बोलता है, सत्य में प्रतिष्ठापित होता है, उसने अगर मन से कुछ एक शब्द बोल दिया तो वो कितना भी दुर्गम हो फिर भी वो सत्य हो जाएगा। ये एक उसकी सत्यता हमको जानना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सत्य में पूरी तरह से प्रतिष्ठापित है तो उसके मुख से जो वाणी निकलेगी वो कितनी भी दुभर हो, कितनी भी मुश्किल वाली हो, फिर भी वो सत्य हो जाएगी। और ऐसा ही दूसरा इसका पक्ष अगर हम देखें तो जो सत्य में प्रतिष्ठापित होता है उसका ज्ञान इतना प्रगाढ़ होता है, उसका नॉलेज इतना दृढ़ होता है कि अगर वो कुछ कह रहा है मतलब उसमें कुछ झूठ हो ही नहीं सकता है। तो अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है मतलब हम उस पर पूर्ण रूपेण विश्वास कर सकते हैं।
ऐसे ही जब उस व्यक्ति ने कुछ भूत के संदर्भ में कहा जो बीता हुआ कल है, ऐसे ही वर्तमान के संबंध में वो कुछ कह रहा है, और जब वो भविष्य के संदर्भ में अगर कुछ कहना चाह रहा होगा तो हम देखते हैं कि वो भविष्य में जो के लिए जो कह रहा है वो भी सत्य होगा, क्योंकि उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, उसकी श्रद्धा, उसके कर्म, उसकी जो सत्य में एक जिज्ञासा है, या सत्य में जो एक उसका तप है कह सकते हैं, वो इतना प्रगाढ़ है कि उसके मुख से जो वाणी निकली है वो 100% सत्य ही होगी। ये हम निश्चय तौर पर एक विश्वास के साथ कह सकते हैं। और दूसरा पक्ष देखें तो हम अगर सत्य में प्रतिष्ठापित होंगे तो हमारे मुख से जो वाणी निकलेगी वो अवश्यम भावी सत्य ही होगी। हम ऋषि मुनियों का, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं तो वो इसी संदर्भ में लेते हैं, इसी भाव से लेते हैं कि उनके मुख से जो आशीष निकलेगा, उनके मुख से जो वाणी निकलेगी वो हमारे लिए सत्य धारण करके और फिर निकलेगी, क्योंकि उस वक्त उनके जो भाव होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो हमें कुछ देना चाहते हैं, और उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो फलीभूत हो जाती है, उसका फल है वो उनकी उसकी क्रिया में आश्रित हो जाता है, और हमें वो सहज वो प्रभाव भी दिखता है। और इस तरह से सत्य का हमें नित्य पालन करना चाहिए। इसके लिए ये उसका फल महर्षि पतंजलि ने कहा, और जब हम सत्य में प्रतिष्ठापित होंगे तो ये फल हमें प्राप्त होगा, ऐसा महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र के भावार्थ में कहा है। फिर अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं तो ये यमों का प्रभाव जो हम देख रहे थे कि ये यम क्या है, सामाजिक व्यवहार। तो समाज में इस तरह का व्यवहार जब हम करेंगे तो उसी तरह से उसका प्रतिफल भी हमें प्राप्त होना ही है, भले ही हम किसी प्रतिफल की अपेक्षा के बिना इसको कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य अलग है। हमारा अंतिम उद्देश्य इस सारी प्रक्रिया में ये है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो और हम अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे, मूल चेतन शरीर स्वरूप जो हमारा है उसमें हम स्थापित होते जाएं। लेकिन उसका ये एक जैसे हम आगे जो तृतीय पाद है विभूति पाद, उसमें देखेंगे कि अलग अलग विभूतियां हमको प्राप्त होती हैं। तो ये विभूतियां संकेतदायक हैं, ये दिखाती हैं कि हम सही मार्ग पर आगे चल रहे हैं, और जब हम सही मार्ग पर चल रहे हैं तो ये सूचक है, ये दृश्य दिखाती हैं कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो फिर अगले सूत्र में महर्षि 33वें सूत्र में कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, अर्थात जब हम अस्तेय में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करने वाली जो प्रक्रिया है दूसरों की, या कह सकते हैं जो चीज हम जिस चीज का एंटाइटलमेंट नहीं है, जो चीज के हम अधिकारी नहीं है, उस चीज को हम अगर ग्रहण ही नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति आएगी कि दुनिया का सारा वैभव, सर्व रत्न, जो भी कीमती चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे चरणों में होंगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि स्वामी जी का से बेहतर इस चीज का उदाहरण ही नहीं है। स्वामी जी के चरणों में सारा वैभव है, लेकिन फिर भी वो जमीन पर सोते हैं और नित्य तप करते हैं, अपने कर्म को कभी वो छोड़ते नहीं है। भले ही उन्हें सारे साधन उपलब्ध हों, लेकिन वो साधन विश्व के कल्याण के लिए हैं, ऐसा भाव, तो उन्हें धारण नहीं करने का भाव जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि भले ही सारी चीजें मुझे प्राप्त हो गई, लेकिन वो मेरे लिए स्वयं के लिए नहीं है, वो सृष्टि के लिए है, वो लोगों के हित को करने के लिए है। इसलिए इस सूत्र का अर्थ ये हुआ कि जब आप इस तरह से प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, जिस चीज के आप अधिकारी नहीं वो चीज आप लेंगे ही नहीं, वो ग्रहण ही नहीं करेंगे। वो ग्रहण भी किया है तो दूसरों के लिए है, उसका ग्रहण करना और न करना नगण्य है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति होगी तो सारी दुनिया का वैभव आपके चरणों में होगा, और आप उस वैभव को समाज को अर्पित करते हुए आगे बढ़े। तो ये अस्तेय प्रतिष्ठा का फल इतना बढ़िया महर्षि पतंजलि ने कहा है। और इसको शब्द में अगर हम कहें तो जिसने राग को पूर्णतः त्याग दिया है वह सब प्रकार की संपत्ति का स्वामी है। तो यहाँ पर राग बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने देखे कि जो पंचक्लेश थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो उसमें जो राग है वो हमको सुखों के पीछे
भागने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो अस्तेय होता है वो प्रतिष्ठापित होता है, तो अपने आप रागों का नाश होना चालू हो जाता है। जो राग है, जो हमें चीजों के प्रति लगाव बनाता है, सृजित करता है और हमें उनके पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, तो उसका अपने आप उस चीज से हम हमारा जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। तो राग कह लीजिए या मोह कह लीजिए, ये सारी चीजें हमारी स्वतः दूर हो जाएगी जब हम अस्तेय में प्रतिष्ठापित होंगे। और इसका तो सर्वश्रेष्ठ चीज जो हम इसमें मन में धारण कर सकते हैं वो है, जितना हम चीजों के पीछे भागेंगे चीजें उतनी दूर भागेंगी, और जितना हम चीजों को छोड़ने का प्रयास करेंगे उतनी चीजें हमारे लिए सहज उपलब्ध होती जाएंगी। हमने इस चीज को दुख के संदर्भ में भी देखा था, जितना हम दुखों के पीछे भागते हैं उतना दुख हमारे पीछे आते हैं, और जितना हम दुखों के प्रति छोड़ने का भाव रखते हैं, सुखों के प्रति छोड़ने का भाव रखते हैं, तो सुख हमारे पास अपने आप हमारे पीछे आने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये अस्तेय में जब हम प्रतिष्ठापित होते हैं तो सारी दुनिया का वैभव, सारे रत्न हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हो गया 37वां सूत्र। फिर हम 38वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रभाव बहुत बहुत ही प्रेरित करते हैं हमको इनको पालन करने के लिए। अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं 38वां सूत्र, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अर्थात जब हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, हमने देखा था ब्रह्मचर्य पर बहुत विस्तृत चर्चा की थी, तो उसमें वीर लाभ होगा। अर्थात एक तो हम कह सकते हैं कि सारी शक्तियों का हमारे भीतर जो शक्तियां हैं वो ऊर्ध्वगामी होने लग जाएंगी, उन शक्तियों का स्राव नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि वीर जो बनता है वो लगभग महीने भर की मेहनत एक क्षण में हमारी चली जाती है। तो इसलिए जब हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठापित होते हैं, अननेसेसरी हमारी इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागते हैं। और दूसरा अर्थ देखें तो ब्रह्मचर्य का एक अर्थ यह भी हो गया कि ब्रह्म के अनुसार आचरण करना। तो इस तरह से जब हम इसमें प्रतिष्ठापित होते हैं तो वीर लाभ होता है, अर्थात हमारे भीतर एक तेज, एक शक्ति का एक संतुलन स्थापित हो जाता है, शक्तियां हमारे भीतर बढ़ने लग जाती हैं, और उस शक्ति को हम समाज के उत्कर्ष के लिए, जीवन के उत्कर्ष के लिए और सही अर्थों में जीवन जीने के लिए हम लगा सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का तो हमने जब अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य में देवता इत्यादि ब्रह्मचर्य के कारण ही इतने सशक्त हो जाते हैं, और सारी शक्तियां जो है वो ब्रह्मचर्य से बहुत ही अधिक शक्ति हमको प्राप्त होती है। फिर अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र कहता है, 39वां सूत्र कह रहा है, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अर्थात जब हम अपरिग्रह में स्थापित हो जाते हैं, अपरिग्रह अर्थात चीजों का संग्रह नहीं करना, तो हम या जो रिसोर्सेज हैं उनको मिनिमम यूज करना आप कह सकते हैं। तो हमारे जो संसाधन है, अथाह संसाधन हमारे आसपास में होते हैं, लेकिन हम उनमें से उन्हीं संसाधनों का उपयोग करें, उतना ही उपयोग करें जितना नितांत आवश्यक है जीवन जीने के लिए, और उनका संग्रह नहीं करें। उनको जितनी आवश्यकता है उतना ही हम उपयोग में लाते हुए अपने जीवन को जिएंगे। तो ये अपरिग्रह इसको कहते हैं। और अपरिग्रह में जब हम पूरी तरह से स्थापित होते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म कथनता संबोधः। अर्थात जन्मांतरों का, आने वाले जन्मों का, बीते हुए जन्मों का, सारे जन्मों का हमें ज्ञान हो जाता है, उसका नॉलेज हो जाता है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। क्योंकि अगर इसका एक दूसरा स्वरूप हम देखें तो जब हम किसी चीज को भोगते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ हमारा रिलेशन होता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे जो है संस्कार बनते हैं, हमारा कर्माशय सृजित होता है। तो जितना हम जिस चीज को उपयोग में ला रहे हैं उतना ही उस चीज का ऋण हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है, और उससे हमें उऋण होना ही पड़ेगा। तो उसकी उपयोगिता अवश्य है। हमने देखा था ये जो दृश्य है उसका
उसकी उपयोगिता क्या है? भोगापवर्गार्थम, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, अर्थात उसके जरिए हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, उस उन्नत स्थिति तक हमको पहुंचना है, चित्त की उस उन्नत स्थिति में पहुंचना है। तो इनका साधन के तौर पर हम उपयोग कर रहे हैं, और जब हम इनका उपयोग कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे संसर्ग में, हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी आत्माएं आती हैं, तो उनका और हमारा कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होता है, और उस रिलेशन के कारण ये लेन देन का व्यवहार होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो हमने अगर किसी से कुछ लिया है तो उसे वापस देना भी पड़ेगा। तो जब हम इस भाव के साथ जीते हैं, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ऋण था, या अभी हम उसके ऊपर कुछ न कुछ ऋण कर रहे हैं, लेकिन भाव हमारा ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया होगा, तो उसके सेवार्थ हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है कि हमें उस ऋण से उऋण होना है। ये भाव के कारण आप कह सकते हैं, अगर आप इसको विस्तृत में विचार करें, चिंतन करें, तो आप ऐसा पाएंगे कि ये अपरिग्रह है। जब चीजों को आप न लेने का एक संकल्प कर ले, संग्रह न करने का संकल्प कर ले, मात्र जितना आवश्यक है उतनी ही चीजों का उपयोग करेंगे, तो आपको फिर जन्म जन्मांतरों को, भावी जन्मों के भी और जो भूत में पहले हो चुके ऐसे जन्मों का भी आपको संज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, उनका नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में शुद्धता आ जाती है जब हम अपरिग्रह में स्थापित हो जाते हैं, तो निर्मल और शुद्ध हो जाता है हमारा अहम, और ममत्व जो है वो शांत हो जाता है, वो पूरी तरह से उससे हम विमुक्त हो जाते हैं, अविद्या आदि क्लेश हमारे दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका प्रभाव जो है वो हमारे जो पूर्व जन्म के कार्य हैं, पूर्व जन्म है, आगामी जन्म है, उनका सबका ज्ञान हमको इस तरह से पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है जब हम अपरिग्रह में स्थापित होते हैं। तो अपरिग्रह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये एडवांस स्टेज आप कह सकते हैं। तो इसके द्वारा फिर आपका वैराग्य और प्रगाढ़ होता जाएगा जब आप अपरिग्रह में रहेंगे। तो वैराग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अभ्यास और वैराग्य तो महर्षि पतंजलि ने पहला ही साधन हमें बताया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास। तो बार बार उस चीज की हमको कोशिश करते रहना है, उस स्थिति में हमको रहने का प्रयास करना है, उस चेतना वाली स्थिति में हर समय रहने का प्रयास हमको करते रहना है। तो अपरिग्रह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वैराग्य को प्रगाढ़ करने के लिए। फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि 40वां सूत्र कहते हैं, वो कहते हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। अब हम नियमों की ओर बढ़ रहे हैं, तो नियमों का जब हम पालन करेंगे तो क्या होगा? अभी तक हमने यम देखे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, तो उनका पालन किया तो देखिए कितना अच्छा उसका प्रभाव हमको दिख रहा है। अब हम व्यक्तिगत व्यवहार की ओर बढ़ रहे हैं, पर्सनल बिहेवियर की ओर बढ़ रहे हैं। तो पर्सनल बिहेवियर में सबसे पहला है शौच। तो शौच हमने देखा, विस्तृत से हमने उसका अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, अलग अलग षटक्रियाओं के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से शौच की पूरी प्रक्रिया होती है। आहार भी हमारा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देख रहे थे कि शौच का प्रभाव क्या है। तो शौच में हमने देखा दो प्रकार के शौच है, एक तो बहिरंग शौच है जो हमारे शरीर को, हमारे शारीरिक तौर पर जो प्राकृतिक शुद्धता है उसकी ओर हमारा ध्यान कराता है। तो जो बहिरंग शौच है उसका यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग, अर्थात स्वांग जुगुप्सा अर्थात हमारे जो अंग हैं, खुद के अंग हैं, उनके प्रति जुगुप्सा हो जाएगी, अर्थात उनके प्रति विरक्ति हो जाएगी, उनसे घृणा हो जाएगी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा शरीर के किन चीजों से बना है? सप्त धातुओं से, रस रक्त मेद मांस अस्थि मज्जा ओज तेज शुक्र। तो इन किसी को रक्त देखकर तो अच्छा लगता नहीं है, किसी को अस्थि देखकर अच्छा भाव तो नहीं सृजित होता है मन में। तो जब हम इसमें प्रगाढ़ हो जाएंगे, शौच में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, तो हमारे भीतर ये जागृति आ जाएगी कि इस देह में क्या है, इसमें मात्र मल मूत्र सारी गंदगियां समाहित हैं, और इन गंदगियों से ये शरीर बना हुआ है। लेकिन ये भी हमको ध्यान रखना है कि ये एक माध्यम है, ये एक जरिया है जिसके माध्यम से हमारी ये यात्रा हो रही है पूरी। ये जो आत्मन है, ये जो चेतन तत्व है,
इसके लिए ये देह एक गाड़ी की तरह है। जैसे हम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं, तो उसी तरह से हमारा जो चेतन तत्व है, हमारा जो आत्मन है, वो इस समय की यात्रा को करने के लिए इस देह का उपयोग करता है। तो इसको हमको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन इसके प्रति लगाव भी नहीं रखना है। इसके इंद्रिय सुखों के पीछे हम जो भागते हैं, उसके प्रति एक वैराग्य रखना है, उसको प्रति एक छोड़ने का भाव रखना है। हम न जाने क्या क्या भोग के लिए क्या क्या कर जाते हैं, जबकि ये सारी चीजें नगण्य है इस आत्मन के लिए, इस चेतन तत्व के लिए और इस योग के मार्ग के लिए। ये मात्र एक साधन है, एक जरिया है। तो जैसे हम गाड़ी को ओवरऑल करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को भी ओवरऑल करते रहना है, उसका ध्यान रखना है, दाना पानी उसका है, उसका जो आहार है, उसको हम जो विहार दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, ये सारी चीजों का हमको ख्याल रखते हुए, तो जब इनमें हम प्रतिष्ठापित होंगे तो इस देह के प्रति विरक्ति आ जाएगी। इस देह में मात्र गंदगी है, सारी गंदगियां इस देह में सारी पूरी तरह से समाई हुई हैं। किसी को रक्त देखकर अच्छा नहीं लगता, किसी को अस्थि देखकर अच्छा नहीं लगता, तो इसी में सब कुछ है। तो इससे देह से हमको विरक्ति आ जाएगी, इसके प्रति लगाव नहीं रह जाएगा। और दूसरा इसका प्रभाव महर्षि पतंजलि कह रहे हैं परेर संसर्ग, अर्थात दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा नहीं होगी, दूसरों से टच करने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि अक्सर जो हमारी पंचेंद्रियां हैं, उसमें एक स्पर्श की जो एक अनुभूति होती है। जब एक व्यक्ति उस स्पर्श की अनुभूति लेता है, तो उसके प्रति उसका मोह हो जाता है, किसी कोमल वस्तु के प्रति, इसी तरह से इस देह के प्रति हमारा जो दूसरों के देह के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो ये जो दूसरों का शरीर है, उसको भी टच करने की भी इच्छा नहीं रहेगी हमें। अक्सर हम देखते हैं योगी लोग जो होते हैं, योग के मार्ग पे जो प्रवृत्त होते हैं, वो दूसरों के स्पर्श से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है सामने वाले में, और आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें तो किसी के छींकने से भी हमको बचना है। तो उनसे हम दूरी, जो आज बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी जा रही है, तो हमें अपने अपने आप वो दूरी का मार्गदर्शन हमको पहले से ही मिला हुआ है महर्षि पतंजलि के माध्यम से। शौचात स्वांग जुगुप्सा परिर संसर्ग, दूसरों से स्पर्श की भी चेष्टा न रहेगी हमको जब हम शौच में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। और इसका अगला सूत्र महर्षि पतंजलि आंतरिक जो शौच है, अर्थात हमारा जो अभ्यंतर शौच है, उसका प्रभाव महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्र में कहा है। वो कहते हैं सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिया जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च, अर्थात वो कहता है सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। इसको ब्रेक करके हम जब देखते हैं, तो अर्थात सत्व शुद्धि अर्थात क्या हुआ, उसका जो हमारे भीतर गंदगियां हैं, जितनी भी चित्त की मलिनता है, वो सारी जो सत्व की जो शुद्धि होती है, जो रजस और तमस जो होता है, उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है और हमारा सत्व और प्रभावी हो जाता है। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति हमने देखी, तो उसमें सत्व का प्रभाव जब बढ़ेगा तो अपने आप शुद्धता बढ़ेगी। तो सत्व का प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है जब हम शौच का अभ्यास अच्छे से करते हैं। तो सत्व शुद्धि सौमनस्य, अर्थात उसमें बैलेंस हो जाता है, उसमें शुचिता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रता आ जाती है। मन जो भटकता रहता है, वो एक जगह केंद्रित होना सहजता हो जाती है। तो ये जो है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से हमको ये लाभ प्राप्त होते हैं। पहले सत्व शुद्धि होती है, फिर जो है मन की शुद्धि होती है, फिर एकाग्रता सहज हो जाती है, फिर इंद्रिय जयात्म, इंद्रियों का जयात्म पर विजय हो जाती है, इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और फिर आत्मदर्शन की योग्यता हमको प्राप्त हो जाती है। आत्मदर्शन योग्य त्वानिच, अर्थात उसकी योग्यता हमें प्राप्त हो जाती है आत्म दर्शन की, अर्थात यही तो जीवन का मूल उद्देश्य है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हमारे मूल स्वरूप को पहचानना है। ऐसे ही जो
समाधि की स्थिति है, वो भी हम आगे देखेंगे। तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो इस तरह से ये जो है शुद्धि की जो प्रक्रिया है, शौच की जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से हमें अद्भुत मार्ग की जो सुलभता है वो सहज हो जाती है हमारी। इस मार्ग पर पढ़ने की जो आगे बढ़ने की एक सरलता है वो सहज हमको प्राप्त हो जाती है, और तीव्र संवेगा नामासन्न की तरह तीव्रता के साथ हम फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये शौच का प्रभाव हमने देखा। फिर जो अगला सूत्र है 42वां सूत्र, तो नियमों में दूसरा नियम जो है वो है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। हमने इस पे विस्तृत चर्चा की थी, संतोष कितना महत्वपूर्ण है। तो संतोष में जब आप प्रतिष्ठापित होंगे तो अद्भुत सुख की प्राप्त होगी। ज्यादा हमने पहले इसका उसके ऊपर काफी विस्तार से देख चुके हैं। सुख किस तरह, सुख की कुंजी है, ये सुख की चाबी है कि सुख अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो संतोष को अपने भीतर उतार लीजिए, अक्षरशः उतार लीजिए। कहीं पर कोई एक रंज मात्र भी संतोष के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं छोड़िए, कोई अपेक्षा मत लगा के रखिए। जितनी अपेक्षा लगा के रखेंगे उतना दुख ही आपको प्राप्त होगा। अपेक्षा दुख की जननी है। अपेक्षा जहां हमने दूर कर दी, अपने आप संतोष आ जाएगा, और संतोष आ गया तो उससे बेहतर कोई सुख हमको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये संतोष का लाभ महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में कहा। फिर अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि तप का जो प्रभाव है वो बताते हुए कहते हैं, 43वें सूत्र में वो कहते हैं, कायेन्द्रिय शुद्धि क्षया तपसः, कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया तपसः, कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। अर्थात काय और इंद्रियों की सिद्धि और अशुद्धि का क्षय होता है तप के माध्यम से। अर्थात जब हम तप करते हैं, तप के भी बारे में हमने बहुत विस्तार से देखा था, तो शरीर और इंद्रियों की सिद्धि और अशुद्धियों को दूर करने के लिए तप बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है। तो तप के बारे में हमने स्वामी जी का उद्गार भी देखा हुआ ही है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तीसरी बार हम इस चीज को देख रहे हैं। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हमने देखा था। फिर तप के बारे में जब हमने विस्तृत जानकारी दी तब भी देखा था, और अब हम फिर देख रहे हैं। तो जैसे ये जो तप है उससे अशुद्धियों का क्षय होता है, और जो शरीर है, इंद्रियां हैं, वो शुद्ध हो जाती हैं। ये इसका तप का प्रभाव है। तो जैसे लोहे को गर्म करते हैं हम, तो वैसे ही तप के माध्यम से जब हमारे शरीर को तपाते हैं, हमारे मन को तपाते हैं, सारे तप के माध्यम से, तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तप हमने देखा था। तो जब तप हम पूरी तरह से अच्छे से कर रहे हैं तो हम देखेंगे उससे काया भी शुद्ध हो जाएगी। तो जैसे लोहे को हम गर्म करते हैं और फिर गर्म करने के बाद में उसको पीटते हैं, तो फिर उसको जो आकार देना चाहें, जो रूप उसको देना चाहें, वो रूप हम दे सकते हैं। तो वैसे ही तप के द्वारा इस देह को, इस मन को हमें पूरी तरह से गर्म कर देना है, तपा देना है 100% एफर्ट लगाते हुए। और जब इसको पूरी तरह से तप में हम प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, हमारा तप प्रगाढ़ हो जाएगा, तो हम देखेंगे कायेन्द्रिय सिद्धिर अक्षुद्धि क्षया तपसः, अशुद्धियों का श्राव भी होगा और काय और इंद्रियों का शुद्धिकरण भी होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रभावी है, तप का प्रभाव भी हमने देखा। और फिर इससे हम देखते हैं जो सारे जो क्लेश है वो तनु होते जाते हैं, धीरे धीरे मंद होते जाएंगे, और फिर हमको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और विशेष तौर से अणिमा इत्यादि जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अष्ट सिद्धियां जिसको कहा जाता है, तो वो फिर हमको तप के माध्यम से सहज प्राप्त होने लग जाती है। फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोगः। 44वां सूत्र, 44 सूत्र कहता है, स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोगः। अर्थात जब हम स्वाध्याय में प्रतिष्ठापित हो जाएंगे
तो क्या होगा, इष्ट देवता के का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, उनका स्वरूप, उनका जो साक्षात दर्शन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। दर्शन का हमने पहले भी जब हमने पहला जो चैप्टर देखा था, पहला सूत्र ही देखा था, जब हम योग की परिभाषा देख रहे थे, तो हमने देखा था स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय के माध्यम से इष्ट देवता जो है उसके साथ साक्षात हो रहा है हमारा, अर्थात तो हम मैं कह रहा था दर्शन क्या है, हमने देखा था। तो जो दर्शन अर्थात मात्र मूर्तियों का दर्शन, हम मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियों के दर्शन करते हैं, लेकिन सही मायने में दर्शन क्या है, सही मायने में दर्शन ये है कि आपके जो इष्ट देवता है या आपके जो आदर्श हैं, तब के लिए जो आपने आदर्श लिए हैं, उनके जो विचार हैं उनको समझना, ये सही मायने में आपका दर्शन होता है। तो स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, तो हमको जो उनका जो दर्शन है, उनका जो विचार है, उसके पीछे जो भाव है, वो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। और जब वो चीज उसका गूढ़ रहस्य हमको समझ में आ जाए, तो फिर उनका दर्शन, उनका साक्षात होना तो स्वाभाविक है। तो इस तरह से हम इसका एक तरीका भी समझने की कोशिश करते हैं। जब इस पर चिंतन करते हैं तो हमको ये भी देखने को मिलता है कि वो किस तरह से घटित होती है वो चीज। महर्षि पतंजलि ने तो कह दिया है कि इस तरह से होगा, लेकिन जब हम उस पर स्वाध्याय करते हैं, उस पर गहन विचार करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि वो किस तरह से घटित होती होगी वो चीज। तो जब हम दर्शन लेते हैं, उस दर्शन में अपने आप को सोचते हैं, उसमें स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जब उसका स्वाध्याय करते हैं, तो वो इष्ट देवता के समक्ष उनका जो एक साक्षात है, उनके समकक्ष हम हो जाते हैं, उनके विचारों के हमको दर्शन हो जाते हैं। तो कहते हैं देवता, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के हमको इनके दर्शन होने लग जाते हैं। उपासना और उपास्य, जो उपास्य है वो उसका जो एक चरित्र है वो हमारे भीतर उतरने लग जाता है। और अंतिम जो इसका पड़ाव है इन लाभों का, वो है 45वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात जब हम ईश्वर प्रणिधान में पूरी तरह से प्रभावी रूप से अपने आप को स्थापित कर लेंगे। मैं चाह रहा था इसको खत्म कर देते, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज हम इस टॉपिक को चरम की ओर लेकर जाएं। तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात जब हम ईश्वर प्रणिधान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, पूरी तरह से उसमें प्रतिष्ठापित हो जाएंगे, ईश्वर प्रणिधान में पूरी तरह से अपने आप को निपुण कर देंगे, तो क्या होगा, समाधि की सिद्धि हो जाएगी। समाधि हमने देखा, तदेवार्थ आगे हम देखेंगे, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, अर्थात हमारा खुद का स्वरूप उसमें शून्य हो जाता है। तो स्वरूप शून्य कैसे होगा, जब हम समर्पण का भाव रखें, जब हम ईश्वर के विधान में हम विश्वास रखें, ईश्वर ने जो हमें बताया है, हमें जो कहा है, ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर की जो प्रेरणा है, ईश्वर का जो स्थान है, ईश्वर की जो एक पूरी संरचना है, उसमें पूरी तरह से हमारा विश्वास है। और उस विश्वास में पूरी तरह से जब हम डूब जाएं और उसके स्वरूप में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे, तो जब हम स्वरूप शून्य हो जाएंगे तो अपने आप समाधि हमारी सिद्ध हो जाएगी। और यहाँ पर आप कह सकते हैं, कुछ प्रश्न उठा सकते हैं कि जब हमको नियम के इस ईश्वर प्रणिधान में ही समाधि सिद्ध हो जा रही है, तो फिर बाकी के अंगों का की उपयोगिता क्या रह गई। फिर आगे हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति, समाधि तो यहीं पर हमको प्राप्त हो गई, तो फिर उसकी महत्ता क्या है। नहीं, उसकी भी महत्ता है, क्योंकि उसके अभ्यास से आपका ईश्वर प्रणिधान प्रगाढ़ होगा। जब तक आप उन चीजों में निपुण नहीं होंगे, तब तक आपका ईश्वर प्रणिधान प्रगाढ़ नहीं होगा। तो ये ईश्वर प्रणिधान के लिए सतत हमको अभ्यास करते रहना होगा। और जब अभ्यास प्रगाढ़ हो जाएगा, अभ्यास निपुण हो जाएगा, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा हमारा अभ्यास होगा, तभी हम समाधि की उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो ये हमने देखा आज नियमों के माध्यम से, यम और नियम का प्रभाव कितना महर्षि पतंजलि ने, स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि अच्छी चीजों को महिमा मंडित करना पड़ता है, और
बुरी चीजों को तो बहुत लोग महिमा मंडित करने वाले मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज को महिमा मंडित नहीं करते। लोग उसका लाभ लेकर और चुप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर यम और नियम का देखिए कितना अद्भुत प्रभाव महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो इनका नित्य हम पालन करें, और जब हम इनको साक्षात 100% एक महाव्रत की तरह इनका अभ्यास करेंगे, तो ये सिद्धियां, इनके ये लाभ मिलना तय है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मार्ग कठिन है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए विकल्प रहित संकल्प की आवश्यकता होगी, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। तो उसको दृढ़ करने का संकल्प रखते हैं, संकल्प करते हैं। और आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हुए एक बार प्रणव ध्वनि और शांति पाठ है। ओ ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नित्य इस पूरे क्रम में जुड़ रहे हैं और इस स्वाध्याय में सहभागी हो रहे हैं। आप लोगों के जुड़ने से मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है, और इन सारे विषयों को और अध्ययन करने के लिए एक प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, उनका निचोड़ प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।